हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर की लगभग सारी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये लास्ट सेकंड वीडियो है और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो होगी सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो आज पढ़ेंगे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में कि किस तरह से वो केमिकल रिएक्शन शो करते हैं और किस तरह का उनका बिहेवियर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इथेनॉल से। हमारे पास इथेनॉल एज यू नो वेरी वेल, इथेनॉल का जो फॉर्मूला है दैट इज CH3CH2OH और C2H5OH। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है भाई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, वो ये है कि इसके अंदर करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। करेक्टरिस्टिक स्मेल इसके अंदर होती है। मतलब इथेनॉल क्या होती है, शराब, जो लोग दारू पीते हैं ना, शराब पीते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, इथेनॉल होती है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, कोई बंदा पिया हुआ है, स्मेल आएगी उसके मुंह में से, अजीब सी स्मेल आती है। अब ये जो करेक्टरिस्टिक स्मेल है ये प्लीजेंट हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे भाई आप यदि शराब पीते हो तो आपको तो ये प्लीजेंट स्मेल लगेगी, जो पीता है उसको तो शराब की स्मेल है जो अच्छी लगेगी, बट जो नहीं पीता उसको प्लीजेंट स्मेल नहीं लगेगी। मींस करेक्टरिस्टिक स्मेल जरूर होती है अल्कोहल के अंदर। सेकंड पॉइंट, जो अल्कोहल है, ये जो इथेनॉल है, ये वाटर सोल्यूबल होती है भाई, पानी में घुल जाती है इथेनॉल। क्योंकि शराब पीने वाले देखना पैग बनाकर जो पीते हैं वो अलग अलग रेशियो के पैग बनाते हैं भाई, पानी ज्यादा मिलाता है, कोई शराब कम मिलाता है, सब कुछ होता है। मींस पानी में सोल्यूबल होती है कौन, इथेनॉल। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट। कलरलेस लिक्विड होता है, कोई इसमें कलर नहीं होता हमारे पास। इथेनॉल में किसी भी तरह का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस लिक्विड होता है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहला है बच्चे, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम, इथेनॉल जब एक्टिव मेटल से रिएक्शन करेगी, सोडियम और पोटेशियम से, तो क्या बनाएगी और क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमें जानना जरूरी है आज इस वीडियो लेक्चर में। तो देखिए, लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला लिख लो भाई, ये है इथेनॉल CH3CH2OH। एक्टिव मेटल क्या आ गई है, सोडियम। तो बताइए क्या रिएक्शन होगी। अब जो एक्टिव मेटल होती है वो हाइड्रोजन को हटाती है, सीधा सा फंडा ये है, एक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तो यहां से ये सोडियम, ये जो हाइड्रोजन है, इसको हटा देगी कि भाग जाए यहां से। तो क्या बनेगा, देखिए CH3 CH2 CH2O O पे कौन लग जाएगा बच्चे, Na लग जाएगा, Na सोडियम लग जाएगा, और प्लस में H2 गैस निकल जाएगी बाहर। तो कौन सी गैस निकल जाएगी बाहर, H2 गैस। तो याद रखना है आपको, इथेनॉल जब एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगी हमारे पास तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे एसिड रिएक्ट करते थे ना, एसिड एक्टिव मेटल से रिएक्ट करके कौन सी गैस छोड़ते थे, हाइड्रोजन गैस। चलिए पोटेशियम के साथ और देख लेते हैं, CH3CH2OH प्लस पोटेशियम, तो क्या बनेगा, देखिए पोटेशियम यहां से किसको हटा देगा, हाइड्रोजन को। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OK, दैट इज OK मींस ऑक्सीजन पोटेशियम, प्लस कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये थी इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, जो आप कर लेंगे, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड, और वो है बच्चे ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन, कि इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, ये भी आपको समझना है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का आ जाना या हाइड्रोजन का चले जाना। ऑक्सीजन का आ जाना या हाइड्रोजन का चले जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो देखिए करते हैं इसका ऑक्सीडेशन। आपके पास इथेनॉल है CH3CH2OH,
इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनेगा। देखो क्या करना है आपको ऑक्सीडेशन करने के लिए, सिंपल सा फंडा आपको करना क्या है, CH3 एज इट इज है, CH3 एज इट इज है, यहां से हाइड्रोजन हटा दो। देखो यहां से ये दोनों हाइड्रोजन हटा दो, हटा दी, ये लो भाई हटा दी है। देखिए यहां पर कितनी हाइड्रोजन थी बच्चे, 2, ये दोनों हाइड्रोजन हटा दो, यहां से हट गई, बिल्कुल सर। और यहां पर O लगा दो, देखो O, तो ये दोनों हाइड्रोजन हटाकर यहां क्या लगा दी O, और आगे क्या है OH, OH, तो क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना है इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होने पर इथेनोइक एसिड बनेगा, इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड बनेगा। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनेगा बच्चे, इथेनोइक एसिड। चलिए प्रोपेनॉल ले लेता हूं मैं, प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH, क्या है प्रोपेनॉल, करवाइए इसका भी ऑक्सीडेशन तो क्या होगा। तो देखिए इथेनॉल है तो इथेनोइक एसिड बनेगा ऑक्सीडेशन होने पर, प्रोपेनॉल है तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, तो प्रोपेनोइक एसिड बना दो यहां पर CH3 CH2। देखो इस 2 हाइड्रोजन को हटा दो, इनको यहां O लगा दो, तो बन गया COOH, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा यहां पर, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। तो ऑक्सीडेशन होने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर। अब यदि ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है तो बच्चे किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। कौन होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ले आया, तो वो मेरा क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे, आपका भी क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन, किसी का भी क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन करने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहां पर जो वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो होता है KMnO4 बच्चे, KMnO4, यहां पर भी क्या आएगा, KMnO4 आएगा। तो KMnO4 इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेयर, जो क्या करेगा, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो KMnO4 कौन है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास। चलें आगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं। तो 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं। एक्टिव मेटल के साथ कौन सी हाइड्रोजन गैस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने कार्बन के अल्कोहल है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनेगा, प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड बनेगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड करते हैं, और वो है हमारे पास थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कंबसन, कंबसन ऑफ इथेनॉल। कंबसन ऑफ इथेनॉल, भाई इथेनॉल जलती बहुत अच्छे तरीके से है, जैसे पेट्रोल डीजल गैस वगैरह जलती है ना, इसी तरीके से कौन जलती है हमारे पास, अल्कोहल जलती है, इथेनॉल जलती है। जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इथेनॉल जलती है। तो ये लो हमारे पास आ गई इथेनॉल, CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल। किसकी प्रेजेंस में जलेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगी बच्चे, बर्न करेगी, जलेगी। तो बताइए जलने पर क्या बनता है सर, जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और सर बनता है हमारे पास पानी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो यहां पर CO2 बनेगी, और क्या बनेगा हमारे पास, पानी, और प्लस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो इट मींस वी कैन से दैट जो कंबसन रिएक्शन होती है अल्कोहल की, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। जैसे गैस जलने पर एनर्जी निकलती है, पेट्रोल जलने पर, डीजल जलने पर क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। इसी तरह से इथेनॉल के जलने पर भी क्या निकलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी। और ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हो गई थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, क्या है, कंबसन ऑफ इथेनॉल। चलिए फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नोन एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो नाम से ही आपको पकड़ना है भाई, डी का मतलब हट जाना, हाइड्रेट मतलब पानी, पानी का बाहर होना, पानी का हटना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। इसका मतलब इथेनॉल में से हमें पानी को बाहर कर देना है, इथेनॉल में से। तो चलिए रिएक्शन देखते किस तरह से होगी, CH3 CH2OH। तो चलिए यहां से पानी को बाहर कर दो, बस माइनस वाटर कर दो, ये लो यहां पर कर रहा हूं मैं,
C2H5OH में से माइनस वाटर कर दो तो बताओ क्या बच गया भाई। वाटर को माइनस करोगे तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन रहेंगे, बिल्कुल सर। 5 और एक 6 हाइड्रोजन है, पानी में 2 हाइड्रोजन वो चली गई तो कितनी हाइड्रोजन बच गई बच्चे? 4। एक ऑक्सीजन वो भी चली गई तो C2H4 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? सोचो खुद से, क्या बच जाएगा? C2H4 बच जाएगा। बताइए C2H4 किसका फॉर्मूला है? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, इथेन का, इथीन का या इथाइन का? किसका फॉर्मूला है बताइए? C2H4। यस 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 सर, ये तो इथीन का फॉर्मूला है, तो इट मींस यहां पर इथीन बच जाएगा बच्चे, इथीन। ठीक, और इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। नहीं पल्ले पड़ रहा तो ऐसे देखिए, यहां से बच्चे OH चला गया, देखो OH, इस कार्बन पे से तो OH चला गया, इसके अड़ोसी पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो, देखो यहां से आप क्या हटा दोगे? हाइड्रोजन। तो OH और H मिलकर पानी बन गया, नहीं बन गया? पानी। तो क्या बचा? CH2 CH2। और बॉन्डिंग पूरी करने के लिए हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, प्लस में क्या आ जाएगा बच्चे? यहां पर पानी, पानी। हालांकि जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो इसका मैकेनिज्म कुछ और तरीके से बताया जाता है कि पानी किस तरह से बाहर होता है, वो आपके यहां पर हाल फिलहाल सीखने की चीज नहीं है। अब सर जैसे ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया, तो क्या डिहाइड्रेशन करने के लिए भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी? तो आंसर आएगा हाँ। यहां पर जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 बचे। कौन होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 के बिना अल्कोहल में से पानी बाहर नहीं निकलेगा। किसकी जरूरत पड़ेगी? कंसंट्रेटेड H2SO4 की। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या यूज करेगा? यहां पर यूज होगा इसका, इट इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। तो ये 4 केमिकल प्रॉपर्टी हैं इथेनॉल की, इनको झट से देख लीजिए। एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा और हाइड्रोजन की जगह सोडियम या पोटेशियम एक्टिव मेटल लग जाएंगी। ऑक्सीडेशन के MnO4 के साथ करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जितने कार्बन की अल्कोहल उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कंबसन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी तो CO2 और पानी बनेगा। डिहाइड्रेशन में पानी बाहर हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या कहलाता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है। अच्छी बात है भाई, यहां तक थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। एक और केमिकल प्रॉपर्टी आएगी, वो हम इथेनोइक एसिड में पढ़ेंगे थोड़ी सी देर के बाद। ठीक है, बस एक एक नंबर के क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होती है बच्चे, एब्सोल्यूट अल्कोहल वो होती है 100% इथेनॉल। ठीक, क्या होती है? 100% इथेनॉल होती है। कौन? एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है बच्चे, एब्सोल्यूट अल्कोहल कौन होती है? 100% इथेनॉल, मतलब बिल्कुल प्योर इथेनॉल को एब्सोल्यूट अल्कोहल बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब है जिसके अंदर आपने 5% मिथेनॉल मिला रखा है। इथेनॉल में क्या मिला रखा है? 5% मिथेनॉल मिला रखा है। तो 95% क्या हो जाएगी? इथेनॉल हो जाएगी हमारे पास, या अल्कोहल हो जाएगी 95%। 5% मिथेनॉल क्यों मिला रखा है? क्योंकि जो मिथेनॉल होती है, मिथेनॉल एक पॉइजनस होती है हमारे लिए। आपने मिथेनॉल पी ली है इथेनॉल की जगह, तो धीरे धीरे मिथेनॉल आपको अंधा भी कर सकती है और धीरे धीरे आपकी मौत भी हो सकती है मिथेनॉल को पीने से। अब क्योंकि जो अल्कोहल है या इथेनॉल है वो बहुत सारी फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्रीज में एज अ सोलवेंट यूज होती है, उसका सोलवेंट के रूप में यूज होता है। तो लोग कहाँ पीने लग जाएंगे उसको बचाने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं? मिथेनॉल, जिसके कारण ये जहरीली शराब बन जाती है और लोग पीने से बचते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है? डीनेचर्ड अल्कोहल बोला जाता है। यदि आप इथेनॉल में बच्चे 5% पानी मिला देते हो, पानी वाटर मिला देते हो 5%, तो इसी को बोला जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या बोलेंगे? रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलेंगे इसको, रेक्टिफाइड स्पिरिट इसको बोला जाता है। ये तो एक एक नंबर के क्वेश्चन भाई, रट लीजिए इनको तो किसी भी तरह से। एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% अल्कोहल होती है। ठीक है, क्या होती है? 100% अल्कोहल होती है। डीनेचर्ड अल्कोहल 5% मिथेनॉल यदि 95% इथेनॉल में मिला हुआ है, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट 5% पानी है, बाकी अल्कोहल है, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाएगा। पावर अल्कोहल भी होती है बच्चे, पावर अल्कोहल। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पावर अल्कोहल का मतलब क्या है यहां पर? मतलब जिसका यूज एनर्जी के लिए किया जाता है, जैसे पेट्रोल वगैरह में मिलाकर दी जाती है ये पावर अल्कोहल। तो इसमें क्या करते हैं? 20% इथेनॉल मिक्स करते हैं, याद रखना भाई।
20% इथेनॉल, 50% जो पेट्रोल वगैरह है ना उनके अंदर मिक्स करते हैं, तो इसको पावर अल्कोहल बोला जाता है। क्या बोलेंगे? पावर अल्कोहल। 50 और 20, 70, 30% कुछ और होते हैं, गैसोलीन वगैरह होती हैं, वो भी उसके अंदर यूज होते हैं, तो ये पावर अल्कोहल के रूप में यूज होती है। कई बार आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहां पर लिखा होता है भाई इसके अंदर इथेनॉल मिला रखे हमने, क्योंकि इथेनॉल खुद चलती है तो वो भी तो एज अ फ्यूल काम कर सकती है ना, जिस तरह से पेट्रोल का एज अ फ्यूल काम हो रहा है। अब आते हैं, यदि जो लोग बहुत ज्यादा इथेनॉल कंज्यूम करते हैं, आपके आसपास देखना भाई शराब पीने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो इसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, यदि आप रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हो, रेगुलरली, तो इससे आपको लत पड़ सकती है, आप एडिक्ट हो सकते हो, नशा हो सकता है, आपको लत पड़ जाएगी। धीरे धीरे आपकी जो मोरल वैल्यूज हैं, एथिकल वैल्यूज हैं, जो आपकी सोसाइटी के अंदर जो आपकी इज्जत है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और सीधा सा इफेक्ट जो इसका पड़ेगा वो आपकी सेहत पे पड़ेगा। सीधा सा मतलब ये, आपको जो लीवर है, आपका जो किडनी है, वो धीरे धीरे ड्यू टू द यूज ऑफ एक्सेसिव अल्कोहल वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, फिल्टर करना बंद कर देंगे, तो अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाएगी। मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है भाई, दिमाग की जो सोचने की शक्ति वो कमजोर हो जाती है अल्कोहल के कंजम्पशन से। इसलिए आप देखते हो जो लोग बहुत ज्यादा शराब पी रखी, उन्होंने वो कुछ भी बके जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, सामने कौन है कौन नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको बस बके जा रहे हैं। ठीक, तो जरूरी है कि आप अल्कोहल का कंजप्शन ना करें, बिल्कुल भी ना करें। इससे अच्छी बात तो कुछ भी नहीं हो सकती, या कोई भी आपके आसपास है वो ना करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपकी मोरल वैल्यूज डाउन नहीं होंगी, आपकी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ जो है वो डाउन नहीं होगी। क्योंकि अल्कोहल पीने वाले लोग देखना भाई आसपास से पैसे मांगते हैं, चुराते हैं कुछ चीजें, तो इकोनॉमिकल वैल्यूज उनकी क्या हो जाती हैं? डाउन हो जाती हैं। दूसरा, सेहत डाउन हो जाएगी, जो हेल्थ प्रॉब्लम होने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो आप यदि एक्सेसिव अल्कोहल यूज कर रहे हैं, कोई यूज कर रहा है आपके पास, तो उसको रोकिए, ये बहुत ही गंदी बात है, सोसाइटी में ये अच्छी बात नहीं है। यदि कंजप्शन कर रहे हैं जो लोग या जो लेते हैं, तो उनको लिमिटेड अमाउंट में और मतलब अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए उसका कंजम्पशन करना चाहिए। हो सके तो वो ना ही करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यदि कर रहे हैं तो लिमिटेड अमाउंट में बॉडी की स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए उसका यूज करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं इथेनोइक एसिड की तरफ। इथेनोइक एसिड, तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं इथेनोइक एसिड की तरफ। इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड, फॉर्मूला होता है CH3COOH। चलिए बात कर लेते हैं इसकी बारी बारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। भाई कलरलेस लिक्विड होता है, कोई भी इसका कलर नहीं होता, कलरलेस। कोरोजिव होता है नेचर में, कोरोजिव का मतलब आसानी से रिएक्ट कर लेता है मेटल्स वगैरह के साथ, उनको कोरोइड कर देगा, रिएक्शन कर देगा उनके साथ, खराब कर देगा उनको, जंग लगा देगा उन पे। ठीक है, अच्छा स्मेल होती है इसके अंदर विनेगर लाइक स्मेल। विनेगर, विनेगर होता है भाई सिरका। क्या होता है विनेगर? सिरका होता है, सिरके जैसी इसकी स्मेल आती है, विनेगर लाइक स्मेल। ठीक है, सोर होता है टेस्ट में, खट्टा होता है टेस्ट इसका, क्योंकि एसिड है तो एसिड जनरली खट्टे होते हैं, आपको पता है। 391 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, 391 केल्विन। तो ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड की, जो जनरली आपको आती है, इनका कोई पूछने की जरूरत है नहीं या बताने की जरूरत नहीं है। चलिए प्रोसीड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। पहला भाई, ये पानी के अंदर डिसोसिएट होकर H+ आयन दे देता है आपको, CH3COH प्लस वाटर। तो कौन से आयन देगा आपको? ये CH3CO नेगेटिव तो अलग हो जाएगा, देखो यहां से ये नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग, तो प्लस में क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन। ये दिखाता है कि जो एसिटिक एसिड है वो नेचर में एसिडिक होता है। नेचर में क्या होता है? एसिडिक। पानी में कौन से आयन देगा? H+ आयन, और वो H+ आयन पानी से मिलकर कौन से आयन बना लेंगे? हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे। अच्छी बात है, ये तो आपको आता है। सेकंड पे, रिएक्शन विद मेटल या एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, बताइए ये खुद क्या है? एक एसिड है, तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा, और कौन सी गैस निकल जाएगी बाहर? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। CH3COOH प्लस एक्टिव मेटल सोडियम, सोडियम आई, हाइड्रोजन गई, तो क्या बन जाएगा? CH3COONA प्लस कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बच्चे? हाइड्रोजन गैस। आगे ले, CH3COOH प्लस पोटेशियम, पोटेशियम आया, हाइड्रोजन गई, तो क्या बन जाएगा? CH3COOK प्लस कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस।
चलो कैल्शियम ले लेते हैं एक बार। CH3COOH किसके साथ रिएक्ट करते हैं बच्चे? कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम आया, हाइड्रोजन गई, तो क्या बन जाएगा? CH3COO। देखिए ध्यान से, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो इसको ब्रैकेट में लगाकर 2 लिख दोगे और यहां पर लिखोगे कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो इसके पाँव में जाएगा और प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। तो यहां से सीख गए हैं कि जब जब इथेनोइक एसिड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोल्ट प्लस कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी साउंड के साथ बच्चे? पोप साउंड के साथ। पोप साउंड के साथ। थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं इसकी, वो है विद बेस। बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? आप खुद से सोचिए भाई, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी? आंसर आएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेस के साथ रिएक्शन करके कौन सी रिएक्शन करेगा ये? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, समझ गए हैं? जैसे हमारे पास एसिड कौन सा है? CH3COOH। बेस ले लिया मैंने NaOH, तो बताओ क्या बनेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनते हैं? सोल्ट प्लस वाटर। सोल्ट प्लस वाटर। तो देखो यहां से H और यहां से OH, तो क्या बन गया? पानी। ये बन गया है पानी। प्लस क्या बन जाएगा? CH3COONA, है ना? CH3COONA बन जाएगा। ये क्या है बच्चे? हमारे पास सॉल्ट है। सॉल्ट प्लस पानी। अब कोई भी बेस ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया CH3COOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये वाला बेस। इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? देखो यहां से OH, यहां से H, तो क्या बन जाएगा बच्चे? पानी रे पानी। ठीक है, पानी रे पानी। CH3CO किसके साथ मिल जाएगा? कैल्शियम के साथ। अगेन कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2। तो इसके पाँव में आपको 2 लिखना पड़ेगा, इसके पाँव में 2 लिखना पड़ेगा। कैल्शियम, सोल्ट और वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोल्ट और वाटर। ये कहलाएगी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ पढ़ते हैं। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ये सब हम एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, आप वहां पर जाकर डिटेल में देख सकते हो। मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन किस तरह से करने वाला है। तो लीजिए मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, CH3COOH, CH3COOH, देन CH3COOH। मेटल कार्बोनेट ले लिया मैंने Na2CO3। चलिए इसके साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। मेटल कार्बोनेट ले लिया मैंने CaCO3, इसके साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। बाइकार्बोनेट ले लिया मैंने NaHCO3, इसके साथ भी रिएक्शन पढ़ेंगे। चलिए देखिए क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताइए भाई क्या क्या बनेगा। यस यस यस, हरी अप। CO3 है तो कौन सी गैस निकलेगी बच्चे? CO2। कौन सी गैस बाहर कर देंगे आप? CO2। CO3 है तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2। अच्छा H भी है, OH भी है, तो क्या निकल जाएगा? प्लस में पानी। पानी। ये सभी तो सभी में बनेंगे प्रोडक्ट, यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा। तीनों रिएक्शन में ये प्रोडक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। 2 प्रोडक्ट, कौन? पानी और CO2। प्लस में क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो यहां से H चली गई, H चली गई, तो क्या बच गया? CH3COO। तो इसके साथ कौन लग जाएगा बच्चे? Na। तो क्या बन गया बच्चे? साल्ट। क्या बन गया है? सॉल्ट। सोल्ट प्लस CO2 प्लस क्या बनेगा? पानी। सोल्ट प्लस CO2 प्लस पानी। अगेन यहां पर देखिए, यहां से H चली गई, तो क्या बच गया? CH3COO। कैल्शियम इसके साथ लगाओगे तो कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है, तो 2 लिख के फिर कैल्शियम लगाना पड़ेगा, तो सोल्ट बन जाएगा। सोल्ट सोल्ट सोल्ट। वेरी गुड वेरी गुड। यहां से H चली जाएगी तो क्या बन जाएगा? CH3COONA। ठीक है, प्लस, अच्छा सोल्ट बनेगा, Na लग गया इसकी जगह, तो प्लस में CO2 वाटर, CO2 वाटर, CO2 वाटर, तीनों में रहेंगे। ये थी रिएक्शन हमारे पास किसके साथ? मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं, वो है हमारे पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो एसिटिक एसिड देने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप बने रहें मेरे साथ बस। तो चलिए भाई देखते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है हमारे पास। एस्टरिफिकेशन ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर। आप पीछे पढ़ के आए हैं, एस्टर जो होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग एजेंट होते हैं, बहुत ही अच्छी गंध आती है भाई एस्टर्स में से। जितनी भी आप आपके आसपास परफ्यूम वगैरह देखते हो, उनमें से जो अच्छी स्मेल आती है वो एस्टर्स के कारण आती है। तो ये क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग एजेंट होते हैं। साबुन वगैरह है, जैसे नहाने की साबुन है जिसमें से स्मेल अच्छी आती है, तो उनके अंदर एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। गुलाब का फूल है, उसमें नेचुरल एस्टर होते हैं, प्राकृतिक एस्टर्स उसके अंदर होते हैं। तो एस्टर क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग एजेंट। तो कैसे बनेंगे ये देखिए हमारे पास। जब जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेंगे, ये 2 रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास एस्टर बनेगा। तो क्या बनेगा? हमारे पास एस्टर बनेगा। अब कैसे बनेगा सोचना है आपको।
अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो मैं इथेनोइक एसिड ले लेता हूं, ये लो इथेनोइक एसिड CH3COOH ले लिया, इथेनोइक एसिड। अल्कोहल मैं ले लेता हूं इथेनॉल, क्या ले लेता हूं इथेनॉल CH3CH2OH, ये ले ली मैंने इथेनॉल, समझिए ठीक है, इथेनॉल ले ली। अब ये इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी भी है और ये इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज भी है, मैंने दोनों में नहीं करवाई इसलिए मैं अलग करवा रहा हूं। ये अल्कोहल की रिएक्शन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की भी रिएक्शन है, तो ये इसलिए इथेनोइक एसिड की भी केमिकल प्रॉपर्टी है और अल्कोहल की भी केमिकल प्रॉपर्टी है। H प्लस मीन्स एसिड की प्रेजेंस में, भाई किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में ये आपस में रिएक्शन करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे रिएक्शन, देखो यहां से OH, यहां से H, पानी को बाहर कर दो, किसको बाहर कर दिया बच्चे, पानी को बाहर कर दिया है, कर दिया, तो क्या क्या बच गया, देखो CH3 CO, देन CO को खोल के लिख दिया मैंने, तो ऐसे लिखा जाएगा CO खोल के CO C डबल बॉन्ड O। अब ये तो भाग गया यहां से, ये OH यहां से भाग गया तो ये बॉन्ड फ्री हो गया, देखो ये OH जब यहां से चला गया है तो ये बॉन्ड क्या हो गया, फ्री, ये बॉन्ड फ्री हो गया, ठीक है। यहां पर क्या बचे OH, हाँ। अब इसके साथ कौन जुड़ेगा, जिसका यहां पर बॉन्ड फ्री हुआ, यहां किसका बॉन्ड फ्री हुआ बच्चे, ऑक्सीजन का। देखो इसको खोल के लिखूं तो CH3CH2OH ऐसे लिखा जाएगा, H चली गई तो ये बॉन्ड फ्री हो गया, तो इसको पकड़ो और ऐसे करो और ऐसे जोड़ दो, देखो जोड़ेगा कहां से, ऑक्सीजन की साइड से, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH2 CH3 तो ये क्या बन गया बच्चे हमारे पास, एस्टर बन गया है, क्या बन गया है, एस्टर। देखो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, बिल्कुल है। चलिए एक और रिएक्शन लेता हूं, इसको आसान बनाता हूं, इसी रिएक्शन को आसान बनाता हूं आपके लिए। तो देखिए CH3COOH ऐसे लिखो, इस एल्कोहल को ना पलट कर लिख दो, पलट कर, जैसे इस तरह से CH3 उस साइड लिख दो, फिर लिख दो CH2 लिख दो, फिर लिख दो OH बच्चे OH, ठीक है। और देखो यहां से पानी 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 को हटा दो, यहां से पानी को हटा दो, H2SO4 मतलब एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एसिड कैटालिस्ट का काम करेगा यहां पर, ठीक है। पानी चला गया तो ये जो बच गया ना इसको जोड़ दो, देखो बच गया जोड़ दो, बच गया जोड़ दो, बच गया जोड़ दो, तो CH3CO CH3CO OCH2CH3 OCH2CH3, तो क्या बन गया बच्चे, एस्टर बन गया है, प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा, पानी पानी, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब है एस्टर का बनना, एस्टर का बनना। अब यहां पर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो आप, यहां पर देखो, यहां पर एक और कार्बन बढ़ा दूं, ये लो, तो यहां पर एक और कार्बन बढ़ जाएगा, ये लो, ठीक है। यहां पर एक और कार्बन बढ़ा दूं तो यहां पर एक और कार्बन बढ़ जाएगा, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की लेंथ बढ़ेगी या अल्कोहल की लेंथ बढ़ेगी, उसी तरह से एस्टर की लेंथ भी दोनों साइड में बढ़ती जाएंगी। कहने का मतलब है इस रिएक्शन में एस्टर बन रहा है तो क्या कहलाएगी हमारे पास, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाएगी। एसिड यहां पर क्या होगा, कैटालिस्ट का काम करेगा। चलिए देखते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन बच्चे, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन कहते हैं। स्पोनिफिकेशन का मतलब होता है एस्टर को ब्रेक कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एस्टर को ब्रेक। एस्टर का बनना एस्टरिफिकेशन कहलाता है, एस्टर का ब्रेक होना क्या कहलाता है, स्पोनिफिकेशन कहलाता है। तो चलिए कोई एस्टर ले लूं मैं यहां पर, तो मैंने एस्टर ले लिया CH3COOCH2CH3 ले लिया एस्टर। अब इसमें क्या डाल दीजिए बच्चे आप, NaOH डाल दो, NaOH, क्या डाल दोगे, NaOH, तो इस स्पोनिफिकेशन रिएक्शन होगी। अब ध्यान से देखो ये एस्टर बना किस किस से था, देखो याद हो आपको, तो CH3COOH और प्लस OH CH2CH3, यहां से पानी बाहर हुआ था नहीं हुआ था, देखो तब ये जाकर बना था, देखो CH3CH3 CO OO CH2CH2 CH3CH3, यहां से पानी बाहर हुआ था। तो जब आप NaOH डालोगे इसके अंदर, क्या डालोगे बच्चे यहां पर, इसके अंदर NaOH डालोगे, ठीक है, तो आपको यहां से ये ब्रेक कर देना, देखो यहां से ब्रेक कर दो, तोड़ दो इसको, तोड़ दो 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 तोड़ दो, तोड़ दिया। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन बता रहा हूं मैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा, तोड़ोगे तो देखो CH3COO CH3COO CH3CH2 CH3CH2, ठीक है। अब इसको भी तो तोड़ोगे, यहां पर इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा ना, तो ऑक्सीजन पे लगा देना Na, ऑक्सीजन पे लगा देना आपको Na, और CH2 के साथ लगा देना OH, CH2 के साथ क्या लगा देना, OH, तो ये कहलाती है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर को ब्रेक कर दो, क्या कर दो, एस्टर को ब्रेक।
वापिस से अल्कोहल मिल जाएगी आपको, देखो वापिस से क्या मिल जाएगी, अल्कोहल, देखो अल्कोहल मिल गई, वापिस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, बस Na लगा हुआ है यहाँ पर, Na की जगह लगा देना बाद में जाकर, ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन करा के तो लग जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो एस्टर का बनना एस्टरिफिकेशन, एस्टर का टूटना स्पोनिफिकेशन। एस्टर बनेगा जब उसके अंदर एसिड कैटलिस्ट डालोगे, एस्टर टूटेगा जब इसमें आप क्या डालोगे, बेस। चलो एक और एग्जांपल दे दो सर हमें, ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। CH3 CH2 COO CH2 CH3, देखो सीधा सीधा समझाऊं आपको कैसे करना है। तो NaOH लिखना है ना, तो NaOH यहां लिख दो, तो ये लो Na को जोड़ दो इसके साथ, आ गया, OH को जोड़ दो इसके साथ, तो बताइए क्या आंसर आ गया, CH3 CH2 COONA, यस वेरी गुड, CH3 CH2 COONA आ गया, ठीक। CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2 क्या आ जाएगा, OH, दिस इज नोन एज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, कर लेंगे, अच्छी बात है। तो यहां पर थी हमारे पास इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है। आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। CBSE बोर्ड वाले बच्चे यदि यहां पर बैठे हैं तो भैया आपका क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर से आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम्स, सॉरी NTSC एग्जाम, तब भी आपके लिए आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखें भाई इस वीडियो लेक्चर को पूरा ध्यान से, और 10th क्लास की केमिस्ट्री की सारी वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप विजिट करते रहें रेगुलरली जटैन क्लासेस को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर आएंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट, तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ जटैन क्लासेस पे। थैंक यू।